हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो भाई डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में एक मंदिर और है, श्री पंचमुखी महादेव मंदिर सिंबलेड़ा। चलो जी, चलते रहो, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते रहो और बच्चों को घुमाते रहो, दर्शन कराते रहो, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा सफ़र काफ़ी नज़दीक था, लेकिन फिर पीछे बैठे हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ पे सिंबलेड़ा में एक पंचमुखी महादेव मंदिर है, तो उसके भी हमें दर्शन करने। तो वीडियोज में तो हम देखते थे, आज हम महादेव जी के अपनी आंखों से भी दर्शन कर लेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, और वो भी परिवार के साथ में। वो भी का और मेरा आने का काफ़ी मन था, और आज देखो अचानक ऐसा वो होगा कि अचानक जा रही है। आम बहुत है भाई यहाँ भी, यहाँ है यही आम हमारे गांव में है। शिव कृपा है यहाँ पे, है ना जी। आम अच्छे हैं। और रास्ता एकदम खाली है, ये भी शिव कृपा है, और रास्ता ढूंढना नहीं पड़ा, ये भी महादेव की कृपा है जी। गैल मिल गया देखो। हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव। जैसे आप घर का नाम लोगे तो एनर्जी डाउन हो जाएगी। हाँ। जैसे आप कहीं और का नाम लोगे जाने के लिए, हाँ। एनर्जी एकदम एक्टिव। अब तुम देखोगे मूवी को एकदम से निकली नहीं आवाज। हाँ। ये हमारे एक्सपीरियंस करे हुए चीज है। हाँ जी, ये तो बात सही कह रहे। हाँ, ये बात तो सबके सही। चेहरों की खुशी ना छोड़ दी, कहने अच्छा घर के सब में ऐसे होते चलो बहुत थक गए, लेकिन अभी जो है सब एक्टिव हो गए पंचमुखी महादेव के दर्शन करने। ये भी महादेव की कृपा है। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई हम यहाँ पर सिंबलेड़ा गांव में, सिद्ध रुद्रेश्वर पशुपतिनाथ पंचमुखी महादेव मंदिर सिंबलेड़ा, और ये सब दर्शनों के लिए यहाँ पर कह रहे थे। और अभी हम हस्तिनापुर से वापस लौटते हुए वो भूमि का भी ये दीदार करके आए हैं, उस भूमि को भी देख के आए हैं जो महाभारत कालीन भूमि। और वहाँ पे बहुत सारे जैन मंदिर, बहुत सुंदर रचना जिनकी, और सिद्धपीठ भी वहाँ पर थे, 51वीं माता का मंदिर, उसके भी दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे दर्शन करेंगे। कह रही अगर कहीं धाम पे जाओ तो सीधे अपने घर जाना चाहिए, दूसरे घर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फोन आ रहा ना वहाँ से, छतरपुर से। अच्छा। यहाँ को आ जाओ, जरा सी देर का रास्ता। अच्छा अच्छा, फिर आऊंगे वहाँ के लिए, तो फिर प्रोग्राम बना लेंगे। हाँ, तो बीच में भी रास्ता छोड़ दो, कभी फिर आ जाएंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है नहीं। तो भाई अपने घर सीधे वापस चलना चाहिए, और यहाँ से भी हमारे रास्ते जो हैं वो अलग अलग होंगे, हम सीधे अपने घर ही जाएंगे। यहाँ से भी हाथ मुंह धो लो भाई, फ्रेश हो लो थोड़े थोड़े से, क्योंकि वहाँ से बैठने के बाद ये काफ़िला यहीं पर रुका है। और ये हैं भाई वो मंदिर सिंबलेड़ा पंचमुखी महादेव का। अब यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे, और ये कुछ हटके है, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव में है, हाईवे से भी हटके है, थोड़ा सा यहाँ पे अंदर आना पड़ा है हम सब लोगों को। तो सिद्ध रुद्रेश्वर पशुपतिनाथ पंचमुखी महादेव मंदिर के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। मौसी जी ने कहा नहीं, हम तो उधर को मुड़ रहे थे, मौसी कह रही चलो ना, जब आ रहे मगर चलो तो। अच्छा हाँ ठीक है, रास्ते में तो है, और आ भी इसी नाम के रहे थे आज कि भाई मंदिरों के दर्शन करेंगे और उस भूमि को भी देखेंगे महाभारत कालीन, जो हमने आज तक देखी नहीं थी। बच्चों ने भी देख ली, बच्चों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और नंदी महाराज के कानों में विष मांग रहे हैं बच्चे भाई। तो चलो प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। और ये वाणिका, ये तो भाई सबसे पहले और सबसे आगे रहती है। तो एक बहुत सुंदर सा मंदिर, यहाँ का प्रांगण बहुत अच्छा, और मेन जो धाम है उस पे बच्चे और सब लोग ये आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। मुजफ्फरनगर ज़िले के एक गांव सिंबलेड़ा में स्थित है ये श्री पंचमुखी महादेव मंदिर। लगभग 550 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, जो मुगल काल में मोनी बाबा के सानिध्य में लाला हुकूमत राय द्वारा बनवाया गया था। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद ये दुनिया का दूसरा या संभवतः तीसरा, कुछ लोग ये भी मानते हैं, ये मंदिर है जहाँ कसौटी पत्थर का दुर्लभ पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। मंदिर परिसर में फव्वारे हैं, हरियाली भी बहुत है, ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, आसपास बागान है इसके। यह जानसठ तहसील से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। यह स्थान धार्मिक पर्यटन के साथ साथ
ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो गांव सिंबलेडा में आज हम लोग आए हैं और यहाँ पर पंचमुखी महादेव के हमने दर्शन भी कर लिए। अब चलते हैं, यहाँ पर शनि धाम भी है तो वहाँ पे भी अच्छे से, और हमारी पूरी टीम जो है आगे आगे हैं लेकिन हम पीछे पीछे हैं। भाई उसमें से गाड़ी में से केले ला के इन माँ जी बुला के दे। अब तक तो ये काफिला मिक्स था लेकिन अब ये अलग अलग हो जाएगा। सुबह जो इतना बड़ा जत्था और ये कारवां चला था दर्शनों के लिए, कई मंदिर के जिसमें दर्शन भी थे, और वो भूमि भाई ऐतिहासिक मतलब महाभारत कालीन भूमि जो थी वो भी देख के आए बच्चे। ये जो आज का है थोड़ा गर्मी भरा तो दिन था, लेकिन ओवरऑल आके यहाँ पर जब हमारी यात्रा समाप्त होती है तो सब कुछ संतोषजनक रहा है, दर्शन अच्छे से हो गए सबके। तो अब इन सब से भी विदा लेने का समय आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सराहनीय जो पहल आपने करी कि हमें अपनी लाइफ में हस्तिनापुर की भूमि दिखाई और बताया कि वहाँ भी जाना चाहिए, जबकि हमारे बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, रेंज में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सौभाग्य के साथ में आप सबको राम राम करने का समय आ गया। जल्दी से फिर मिलेंगे। 2 वर्ड कुछ कहना चाहेंगे? तो आप जैसे कि आज ये कहना चाहिए घर चलो, आज अपने घर मत जाओ, वहीं चलो। आज की जो ये यात्रा रही तो आपको मतलब कितने संतोषजनक ये यात्रा रही, कुछ आपका रिव्यू? अच्छा रहा। हाँ भाई, वाटर पार्क चलते बच्चों की ज़्यादा ख्वाहिश थी कि वाटर पार्क चलते, हालांकि इनका मज़ा किसी ट्यूबवेल में भी आ जाता वाटर पार्क जितना ही, लेकिन वो टारगेट नहीं था आज, उससे अलग हट के था। तो आपको कैसा लगा मंदिर के दर्शन करके? आपकी सबसे ज़्यादा आपकी सबसे पहली बार आए थे? मुझे तो बढ़िया ही लगता है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं और जितने भी सिद्धपीठ हैं। देखो, हैप्पी मदर्स डे। आज माता का दिन है तो आज माता जी को कई जगह घुमा दी, पहली बार में ही ठीक नहीं रहा। हाँ, बहुत अच्छा। तो मदर्स डे के मौके पर जो है माता जी के कई जगह के दर्शन हुए हैं। छोटी बहुत तो ज़्यादा डिस्टर्ब करे बड़ों की। अच्छा, नहीं रहती। इनका इंटरेस्ट वाटर पूल में था, आज का इंटरेस्ट भी इनका वाटर पूल में था कि कहीं वाटर पार्क मिल जाता और वहाँ पे हम नहा लेते और इनकी यात्रा सफल हो जाती। हाँ, होती में गए थे बिना जाकर कहीं सी। लेकिन अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, इतनी दूर तक घूमने के बाद, खाना पीना खाने के बाद भी ये सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। देखो, इन 4 मदर्स का डे तो आज बहुत बढ़िया हो गया, हैप्पी एकदम से। चलो भाई, ये भी, मैं भी, ये भी और ये भी। तो इनके लिए बच्चों की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। नमस्ते, जीते रहो बेटा, पढ़ते रहो। बाय। काना का मूड ऑफ है क्योंकि वो थक चुका है बुरे तरीके से। तो भाई, विश्व के जो 3 पंचमुखी शिवलिंग हैं उनमें से एक धाम है यहाँ पे ग्राम संबलेडा में। तो आपको कैसा लग रहा है सबको? चलो, बढ़िया ही लगना चाहिए, दर्शनों के बाद तो काफ़ी अच्छा फील आना चाहिए। और अब यहाँ से हम अपने अपने रूट की गाड़ियों में बैठ लिए हैं और अब ये कारवां, अब ये रवानगी, ये गड्डियाँ घर की तरफ चलेंगी। तो भाई सबका लंच आ चुका है और सबने एक जैसी चीज़ ली है, लेकिन मेरी डिमांड थी डोसे की, क्योंकि मैं यहाँ का जो है डोसा भी टेस्ट करना चाह रही थी कि कैसा बना हुआ है। तो भाई अभी सबकी पेट पूजा हो चुकी है और अब चलते हैं बॉबी के ससुराल, बॉबी को छोड़ने के लिए, तभी हम लोग अपने घर पहुँचेंगे। कहाँ जाए नाचता हुआ पर वो डीजे तो लग रहा है, वो नाच लेना मुँह करके। मान ली बात, मान ले लो जी, ये लो सुन गई भाई मोर जी को बात। लोग घुमा दिया, इधर को भी दिखा दो जी एक बार। लो जी, लो चंदे भी मिल जाएंगे। लो डांस स्टेप इधर मूव कर रहे हैं कहीं पर चंदे मोर जी। यहाँ रास्ते में नाचते हुए मिले थे, बड़ा के लगे मोर नाचता हुआ देखेंगे मगर बिल्कुल देखो जी, ये तो किसी का सौभाग्य है कि नाचता हुआ मोर। देखो भाई, अब मोर जी थक गए नो कह रहे बस भाई इतने का ही काम था, इतने ही पैसे मिल रहे थे, चलो अब आगे को। तो भाई मोर जी ने अब जो है अपने पंख समेट लिए और चलो भाई चलते हैं। लो जी, पहुंच गए बॉबी की ससुराल और बॉबी आ गई जो संस्कारी बहू के रूप में। ये देखो, चुन्ना ओढ़ लिया और पल्ला भी निकाल लिया।
और ये कर रही हाय, इसका भाई खड़ा बाहर। तो भाई यहीं से हम बाय बाय बोल देंगे, ठीक है जी। गिले शिकवे कुछ नहीं, अब हम यहीं से जो है सीधे अपने घर मेरे तो निकलेंगे। बस ये कहना था, छोटा सा एक कप चाय। नहीं जी, नहीं अंधेरा हो जाएगा जी एक कप चाय के चक्कर में। हाँ जी, इस चीज के लिए क्षमा चाहेंगे। चाय ये उधार रहेगी हमारी। हाँ जी उधार है। बाय वाणिका, बाय बाय। नहीं नहीं फिर देर हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। बाय बाय, नमस्ते बेटा, जीते रहो। देख लो कर रही फ्लाइंग किस दे रही। पीछे को देख खैर चले, पीछे को देख खैर चले। तो भाई अभी हम लोग बुढ़ाना पहुंच गए और हम लेंगे एक छोटा सा केक। बुढ़ाना पहुंच चुके हैं, बॉबी को सेफ्टी से जो है छोड़ दिया उसकी ससुराल, लेकिन हम लोग वहां पे नहीं रुके और अभी हमने ले लिया है एक केक और केक लेकर जाएंगे घर, माँ जी से केक कटवाएंगे। तो भाई घर पहुंच गए और समय हो चुका है अभी 8 बजे का और सारे बच्चे बिल्कुल खुश हो गए। कुछ पीछे बढ़ गया। क्या ये क्या बता रहा तुझे? कुछ लाइए। कुछ नहीं रही, मैं बात कर रहे हैं। निकाल लिया हमने बैग में से कंधा। ए ये क्या लग गया था तेरा ताल, गुड्डू लग गया था इसका ताल। मजा आया हमारा तो यार। हाँ मजा आया, बहुत मजे करते हमने तो। हमारी तो तन्ने भी अजी हाँ चलो ठीक है। आरुषि ले आई मेरे लिए टॉफी और कह रही हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बच्चा। तो भाई समय आ गया है मदर्स डे सेलिब्रेट करने का। अभी रात के बजे हैं 9 और जनता पार्टी को जगा के रखा है अब तक। आज ये सोने वाली थी, थकी थकी सी है बहुत। सेलिब्रेट करने के कई सारे तरीके इन्होंने ढूंढे अब की बार। कार्ड्स भी बनाए हैं, कुछ गिफ्ट्स भी बनाए हैं, कुछ अधूरे भी हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो वो सब भी आदान प्रदान उनका भी होगा और वो भेंट किए जाएंगे, गिफ्ट भी। उससे पहले ये देखो, माँ को नमन सत पहले तो भाई मदर्स डे। आप भी सब बोल दो बच्चों, हैप्पी मदर्स डे। और भाई ये थीम का केक आज चलेगा, पिंक कलर की थीम का। वैसे तो पिंक कलर थीम जो स्पेशल है यहाँ वो नंदिनी की है, उसकी फेवरेट है, लेकिन है बेटा ऐसा ही है क्या? अच्छा, लेकिन आज माँ ने चूज़ कर लिया है ये पिंक थीम। ठीक है, बढ़िया है, सब बच्चे खुश हैं। तो भाई अब कर लेते हैं केक कटिंग की तैयारी। और भाई सब वैसे तो कहते हैं कि हर रोज़ भाई मदर्स डे है, इसके लिए कोई स्पेशल दिन ही क्या है, लेकिन जब रखा है स्पेशल तो इसको भी सेलिब्रेट कर ही लिया जाए। क्यों बच्चों? और क्या नहीं, रोज रोज केक नहीं काट सकते, मदर्स डे पे तो काट ही लेंगे। क्यों बच्चों? और एक बेहतरीन अवसर ये भी है कि केक खाने को मिल जाएगा। किस किस को? हाथ उठ गए हैं सबको। एक वो नींद में हो रहा है भाई, थका है वो थक रहा है ज्यादा। ट्रैवल करके आया, ट्रैकिंग भी की है, जिसमें ट्रैकिंग भी शामिल थी। चलो केक कटवा लेते हैं पहले, ठीक है भाई। कौन कटवाएगा इधर? कौन? नंदनी आएगी? नंदनी आ जा, और उस तो आ जा। मैं प्रीति कटवाऊंगी माँ के साथ में। आ जाओ अभी तो मदर्स है ना। हाँ चलो ठीक है, तो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे टू मी, हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे डियर माँ, हैप्पी मदर्स डे मातेश्वरी, हैप्पी मदर्स डे माता जी, हैप्पी मदर्स डे अरीमा, हैप्पी मदर्स डे अरीमा। थोड़ा आज खा ले, देख अभी सारे खुआऊंगे तो थोड़ा सरकारी थोड़ा। स्कूलों में पढ़े हैं, अरीमा कहेंगे। अरीमा, हैप्पी मदर्स डे अरीमा। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं गई हो। तो भाई केक कट चुका है और अभी नंदनी जो है माँ को सबसे बड़े साइज का केक कट करके खिलाएगी। इधर सबसे छोटा साइज का करा। नहीं, माँ ने करा छोटा तो देख ये देख कितना सारा केक खुआ रहा मुझे। ये देखियो इतने खुआ लूँ क्या मैं अभी से। ये मुझे सबसे ज्यादा केक खुआ रहा। ये देखो कितना सारा लिया इतने उंगली पे। इन्हों कह रहा आपके लिए इतना ही बहुत है। मैं कहा ठीक है, थैंक यू। अपनी मम्मी को खुआ के हैप्पी मदर्स डे बोलते रहो। मदर्स डे ले। पता नहीं कई बार चॉकलेट टॉफी खा ली हैप्पी मदर्स डे कह के। ओ वाली मम्मी खुआओ, चलो जा। हैप्पी मदर्स डे।
तो भाई ये मिल गया, बहुत ही मेहनत, बहुत ही प्यार से कार्ड बनाया आरुषि ने मुझे और प्रीति को, हमारा गिफ्ट। ये देखो इसमें ये आरुषि है और ये नंदनी है। ये देखो 2 उतार रखे, अरे वाह बढ़िया बना रखे। बहुत सुंदर कार्ड है और इसे मैं जड़ों बना रखी। और हैप्पी मदर्स डे। हाँ देखो ये आरुषि और नंदनी। ये अपनी प्रीति मम्मी के लिए बनाया होगा, दोनों सेम है। अपनी मम्मी के लिए बनाया होगा। एंड यू आर द बेस्ट। देख देख क्या लिख रखा है इसमें, आई लव यू मोम, यू आर द बेस्ट मोम, यू कुक वेरी टेस्टी फूड, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट मोम, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे अरे माँ। चूर का हलवा भी खुआती रहिए। चूर का हलवा। मदर्स डे हमारी माँ। हर साल हम अपनी माँ के साथ वही मदर्स डे मनाते रहे। और क्या, और हमें भी हर साल ऐसे ही गिफ्ट कार्ड्स मिलते रहे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू आरुषि, हमारी माँ 100 साल से भी ज्यादा जीव है। मेरी नानी को देख के कर रहे थे ये, पर भाई साहब बारात में तक कहीं नहीं गए, सीधे मेरी नानी को देख कर गई। नजर लग जाएगी नूना कहो। अच्छा। और उस देखो क्या कह रहा, नूना कहो नजर लग जाएगी। नजर का लगन दिया भाई, नजर उतारते रहिए। चलो चलो तब भाई खा लो बच्चों, पंचो। अब केक को डिस्ट्रीब्यूट ठीक है? करो आपस में।